साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी पीडीए के महानायक बन करके पूरे देश में उभरे हैं और वो पीडीए की इस लड़ाई को मजबूत कर रहे हैं। और इसी क्रम में आपने जो 2024 में इसका रिजल्ट भी पूरे देश ने देखा और पीडीए पूरी तरह से एकजुट है। और वहीं आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गठबंधन को लेकर के हमेशा सकारात्मक रहे हैं और हमेशा उनका बयान आया है कि हम इंडिया गठबंधन मजबूती से अपनी जगह खड़ा है। क्योंकि मुझे कई दिनों से बहुत सारे पत्रकार साथियों के फोन आ रहे थे, तो मुझे लगा जिस तरह की घटनाएं पिछले 2-3 दिन में सहारनपुर में घटी है, तो मैंने सबसे कहा कि मैं एक बार ही सबका जवाब आप सबके सामने दे देंगे। आपको याद होगा कि कांग्रेस पार्टी से राहुल गांधी जी ने ये कहा था कि कांग्रेस के अंदर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो बीजेपी का काम कर रहे हैं। तो जो राहुल गांधी जी ने कहा था वो आप सहारनपुर में देख रहे हैं। हमने कभी भी किसी को ना कभी अहंकार की बात की, ना कभी किसी को चुनौती दी और ना कभी किसी विवाद में हमारी पड़ने की कोई ऐसी जरूरत है। लेकिन क्योंकि एक सांसद की और सांसद पद की गरिमा होती है, उन्होंने जिस तरह का बयान दिया और बार बार इस बात को कह रहे हैं कि हम अपने दम पर बने हैं। अगर उन्हें इस बात का अहंकार है, तकब्बुर है कि वो अपने दम पर बने हैं, तो फिर ये खेल दोबारा हो जाए, वो भी इस्तीफा दे दें, हम भी इस्तीफा दे देते हैं और हम उनकी चुनौती को स्वीकार करते हैं और वो लड़ ले। जनता एक को चुन लेगी और जो जनता फैसला लेगी वो हमें स्वीकार होगा। क्योंकि हमने कभी अपने उसमें आज तक ये नहीं कहा कि हम बहुत बड़े नेता हो गए या हम अपने दम पर जीत आए। 2019 में भी गठबंधन जीता था, यहां से 2024 में भी गठबंधन जीता है। तो ये लोग पीडीए की लड़ाई को कमजोर करने के लिए इस तरह की भाषा किसी दबाव में, किसी जांच के दबाव में बोल रहे हैं और ये इनका बहुत पुराना इतिहास रहा है जो इन्होंने कभी किसी को बर्दाश्त नहीं किया। हमने हमेशा उनको सम्मान दिया और बड़े भाई की तरह समझा। हमने कभी, आप देखते होंगे, चाहे पोस्टर वाला मामला हो, हमने कभी पहल नहीं की, हम उस मामले पे भी चुप रहे। जितनी भी बातें हम हमेशा खामोश रहे, लेकिन ज्यादा खामोशी भी फिर बुजदिली का रूप ले लेती है। हमने उनको कहा था कि आप जिस भाषा में बोलोगे, हम सभ्य हैं, हम उसी भाषा में जवाब देंगे। हमने हमेशा जनता का आभार जताया है, गठबंधन पर हमेशा जनता ने भरोसा जताया है और हम जनता के आभारी हैं जो आज आपके बीच बैठे हैं। इसलिए हम जनता के प्रति फिर आपके माध्यम से आभार व्यक्त करते हैं और हमेशा उनका आभार व्यक्त करते रहेंगे। हम जो भी कुछ हैं अपनी सम्मानित जनता की वजह से हैं। हमें कोई ये अहंकार नहीं है कि हम अपनी वजह से हैं। इमरान मसूद खौफजदा है, डरे हुए हैं और पता नहीं क्यों डरे हुए हैं और हमसे इतना खौफ क्यों है कि सपनों में भी हम ही आ रहे हैं।
तो इस बात का जवाब तो वही बेहतर दे सकते हैं। हमने तो हमेशा उनका सम्मान किया, उन्हें सम्मान दिया, और हम तो अब बता रहे आपके कहना नहीं चाहते थे कि जिस वक्त इनका चुनाव चल रहा था, हमारी सगी भाभी का की डेथ हो गई थी, इंतकाल हो गया, उनका जनाजा पड़ा था और हम इनका प्रचार कर रहे थे। जब उसके इतना कुछ करने के बाद भी कोई व्यक्ति इस तरह की भाषा बोलता है और अपमानित करता है तो बहुत तकलीफ पहुंचती है। सहारनपुर में 2 लोग बता रहे हैं, कौन से 2 लोग? अरे जनता जानती है, क्यों हमसे नाम लेवाते हैं? जिस तरह से पटक चल रही है आपस में, देखिए हाँ, घोषणा करती है शहनवाज खान में इलेक्शन लड़ानी है, तो 2027 में किस तरह से करेंगे? क्या है इमरान मसूद जो घोषणा कर दी है? क्या है? गठबंधन में कोई खटपट नहीं चल रही है, गठबंधन मजबूती से है और पीडीए की लड़ाई को मजबूत कर रहा है। कुछ लोग, आपने मेरी बात नहीं सुनी, राहुल गांधी जी ने स्वयं ये कहा है कि कुछ लोग कांग्रेस के अंदर हैं और काम बीजेपी का कर रहे हैं, तो समझ लो इतनी बात। तो क्या आप मानते हैं कि इमरान मसूद बीजेपी के लिए बिल्कुल कर रहे हैं, और कैसे कहेंगे? कह रहे हैं ना, हम बिल्कुल स्पष्ट कह रहे हैं, काम कर रहे हैं, और किसके लिए कर रहे हैं? जिस पार्टी ने, जिस गठबंधन ने उनको सम्मान दिया। अच्छा, 2 लोग हैं, आप बात समझिए हमारी, आप सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं, इतनी बात को समझिए कि जिस गठबंधन ने और जिस उनकी पार्टी ने उनको टिकट दिया, जनता ने उनको सम्मान दिया, क्या उसी के खिलाफ हो जाना चाहिए? गठबंधन के खिलाफ होना, सम्मान नहीं करना चाहिए जनता का और जनादेश का? जनता का सम्मान करना चाहिए कि नहीं? और दूसरे की बात कर रहे हो, तो दूसरे को जिन्होंने बनवाया